नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल जोहार झारखंड स्टडी में। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि आपने यदि जेटेट का फॉर्म भरा है तो पिछले साल ही इसका फॉर्म भरा था और सिलेबस गलत होने के कारण एक बार फिर से जेटेट का जो पूरा नियमावली है या विज्ञापन है उसको रद्द कर दिया गया है। आज के ही पेपर में ये नोटिस आ चुकी है। हालांकि इससे पहले ही सबको पता चल चुका था कि जेटेट का जो विज्ञापन है वो रद्द हो जाएगा और फिर से फॉर्म भरा जाएगा। थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि विज्ञापन को क्यों रद्द किया गया है और आने वाला सिलेबस क्या होगा, और इसमें अभी जो जो त्रुटि है, जो नया नियमावली आई है उसमें जो जो त्रुटि है उसको भी बताएंगे, ताकि आपको आगे चलकर प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि जब भी कोई प्रॉब्लम रहता है उसको यदि आप पहले ही सुधार कर देते हो तो बाद में आपको दिक्कत नहीं आती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये जो है जेटेट का विज्ञापन अगले साल जो आया था उसको रद्द कर दिया गया है। इसका फॉर्म फिर से भरा जाएगा। और देखिए जो पुराना जो सिलेबस था 2016 में, वही सिलेबस को लागू कर दिया गया है। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम ये है कि भाषा टू में आपके जो क्षेत्रीय लैंग्वेज है उनका सिलेबस नहीं दिया गया है। और भाषा टू में भी ऐसा हो रहा है कि बहुत सारे जिलों में वहाँ पर जो भाषाएं बोली जाती है उन भाषाओं को नहीं रखा गया है। ठीक है, ये प्रॉब्लम है। तीसरा जो है, जो मेरे नज़र में जो प्रॉब्लम्स आए हैं वो आपको मैं बता रहा हूँ। पहला ये है कि जो सिलेबस है, पेपर टू का सिलेबस नहीं दिया गया है। यानी पेपर टू में आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं, ये जानकारी नहीं दी गई है। पेपर टू कहने का मतलब है पेपर टू में आपको जो क्षेत्रीय लैंग्वेज रखना था वो क्षेत्रीय लैंग्वेज में कौन कौन सा पेपर पढ़ना है उस पेपर के बारे कुछ भी नहीं दिया गया है, जो कि आपको मांग करनी चाहिए, नियमावली में सुधार करवाना चाहिए। तब आपको पता चलेगा कि आपको एग्जाम में क्या पढ़ना है। ये हो गया। तीसरा जो मुझे नजर आया है कि अपियरिंग स्टूडेंट्स को इसमें मौका नहीं दिया गया है। नियमावली में सुधार करना चाहिए। अपियरिंग कहने का मतलब है कि सीटेट में भी ये लागू हो चुका है कि कोई भी छात्र है, चाहे वो सीटेट की परीक्षा दे रहा हो या जेटेट की परीक्षा दे रहा हो, जिस दिन से उन्होंने अपने डीएलएड या बीएड में एडमिशन ले लिया, उस दिन से वो सीटेट परीक्षा या जेटेट परीक्षा के लिए योग्य माना जाता है। सीटेट या जेटेट के लिए योग्य माना जाता है। यानी जिस दिन से उसने बीएड या डीएलएड में एडमिशन ले लिया, ये मान्य हो जाएगा। लेकिन सीटेट या जेटेट का जो सर्टिफिकेट है तभी मान्य होगा जब इसका डीएलएड या बीएड कंप्लीट हो जाएगा। डीएलएड या बीएड कंप्लीट हो जाएगा, ये योग्य तब माना जाएगा, है ना, और वो टीचर बनने लायक रहेगा। तो ये बात है। अपियरिंग वालों को भी मौका देना चाहिए, ये नियमावली में सुधार करवाना चाहिए। दूसरा, सिलेबस में चेंज करना चाहिए। पेपर टू का बताना चाहिए कि हमें सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। ये जो नियमावली है उसको भी मैंने अपने चैनल पे डाला है, जाकर देख लीजिएगा, है ना। और यदि आप टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो वहाँ भी जाके जुड़ जाइएगा। देखिए अब यहाँ पर क्या लिखा है। शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 के संबंध में आवश्यक सूचना, विज्ञप्ति संख्या 27/2025। विज्ञप्ति संख्या के क्रम में झारखंड अधिविद्य परिषद द्वारा जारी की जाने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए परीक्षा आवेदन पत्र समर्पित करने वाले पदाधिकारियों एवं अन्य सभी संबंधित को सूचित किया जाता है कि विज्ञप्ति को ज्ञापित करने के उपरांत विभिन्न अभ्यर्थियों द्वारा झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2019 में संशोधन हेतु कतिपय आवेदन स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को प्राप्त हुए थे, जिस पर विचार करते हुए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा समिति का गठन किया गया। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, झारखंड सरकार के संयुक्त सचिव का पत्रांक इतना में निर्देशित किया गया है कि गठित समिति द्वारा झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2019 के प्रावधानों के आवश्यक बदलावों के साथ नई नियमावली गठन किए जाने के लिए संबंधित प्रस्ताव प्रतिवेदन समर्पित किया गया। वर्णित स्थिति में नई नियमावली के गठन के पूर्व शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रकाशित विज्ञापन को रद्द करने की अनिवार्यता है। अतः झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 यथा संशोधित के क्रम में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा हेतु प्रकाशित विज्ञापन को रद्द करने की कार्रवाई की जाए। उक्त के क्रम में विभाग के निर्देशानुसार
जो विज्ञप्ति संख्या है उसको रद्द की जाती है। नई नियमावली के गठन के उपरांत राज्य सरकार के निर्देशानुसार झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजन के संदर्भ में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। नोट: जिन अभ्यर्थियों द्वारा आलोक में जिन्होंने ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से शुल्क जमा किया है उन्हें पुनः आवेदन प्रपत्र भरने हेतु शुल्क देने की आवश्यकता नहीं होगी। यानी जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है। ये तो स्वाभाविक बात है फ्रेंड्स कि जो भी पहले फॉर्म भरा है उसको फिर से पैसा नहीं लगेगा, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बात है कि ये जेटेट का जो नया नियमावली है, नया सिलेबस आएगा कब, नियमावली कब आएगा, सिलेबस कब आएगा, ये बड़ी बात है। लेकिन ये जो ट्रबल मैंने बताया पेपर 2 वाला और अपियरिंग वाला, और भी आपको लग रहा है कि कुछ भी प्रॉब्लम है तो उसको सुधार करने के लिए आपको पहले ही आवेदन देना पड़ेगा। एक बार जब नियमावली आ गई पूरी तरह से, सिलेबस आपका आ गया, फिर बाद में सुधार होने में फिर टाइम लग जाता है और ऐसा करते करते आपका जेटेट का एग्जाम ही नहीं होगा और आप फिर से झारखंड सहायक आचार्य भर्ती जो होगी उसके लिए एलिजिबल नहीं माने जाओगे। तो आप लोग ध्यान रखिएगा जो मैंने बताया। इसके अलावा कुछ भी अगर और भी चीज़ें सुधार करनी है तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।